सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, ज्ञानी जो हुए इस बात को न समझ सके। वो बस कहते हैं स्वांसा देख, वो स्वांसा नीचे जाती, नीचे जो जाती वो पतन, नीचे से कभी उठती नहीं। यही तो काल ने सब कुछ कर दिया। 5 तत्व बनाए, उनका संग भी नीचे। इस तरह से 5 शब्द वेदों हर जगह दिए, स्वांग, सत, ज्योति, निरंजन, निरंकार, ओंकार। इन्हीं 5 शब्दों से 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। और ये भी तुम्हें माया में ले जाते, इसलिए माया तजी न जाए। माया न तजे, मन मान कैसे तजे? मन मान न तजे तो आशा तृष्णा कैसे तजे? आशा तृष्णा न तजे तो क्रोध भेद कैसे तजे? जहां क्रोध है वहां भेद भी, दोनों साथ। एक तरफ से तुम डराते हो और दूसरी ओर से डरते भी। क्रोध में डराते हो और डरते भी। और तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे दांत और तुम्हारे नाखून ये क्रोध के चिन्ह है। ये बताते हैं कि तुम जानवर भी रहे, और वो वृत्ति, जानवर वाली वृत्ति दांतों और नाखूनों में। नाखूनों से खींचते हैं, दांतों से खाते हैं। और ये वृत्ति क्रोध की उत्पन्न होती है। खिलाड़ियों को देख लो जो फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। वो अपना सारा क्रोध, भेद, उस, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो दांत के साथ दांत बजते हैं, और दांत 5 उंगलियां और दूसरी 5 उंगलियों से आप वो चीज पकड़ते हो, या पांव से फुटबॉल खेलते हो, नाखूनों का काम पूरा होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये क्रोध सारे का सारा हमारे दांतों में। इसलिए जब भी आपको क्रोध आता है तो आप दोनों जबड़े जोड़ के तो सारा गुस्सा आंखों में ले जाते, आंखें लाल हो जाती हैं और मुट्ठियां भींच लेते हो, तैयार हो जाते हो, कभी मैं इसको मुक्का मारूंगा। पर देखते हो कि भाई मैं वो तगड़ा है, भागते हो तो उसके मुताबिक चलते हो, लेकिन अंदर से क्रोध पूरा। कमजोर है तो उसमें भी क्रोध आ गया, तगड़ा उसमें ज्यादा। अब कमजोर को बचने का रास्ता ढूंढना है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बहुत बार डर से पेशाब भी निकल जाता। जो बड़ा कमजोर हो उसको मार पड़ी थोड़ी तो पेशाब भी बाहर आ। बोला ना तुम नीचे की ओर बहते, नीचे की ओर बहोगे तो यही कुछ होगा ना। इसलिए भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। पूर्ण से पूर्ण है पाया, तभी सच्चा वेद है पाया। पूर्ण से पूर्ण जब पाते और पूर्ण से पूर्ण मिलते ही पूर्ण हो जाते। तुम जब सतगुरु को पाते हो, अपने संग सतपुरुष को ले आते हो। जितनी प्रीत करोगे शब्द से उतने आगे बढ़ते जाते हो और ऊपर चलते जाते हो। नीचे बहना बंद होता है, तभी कहते हैं जब आप ऊपर तुम्हारा स्थान है सुरत कमल तो कुदरती है, अब तुम नीचे कैसे जाओ। तुम्हारी दौड़ अब सुरत कमल में है तो उर्दमुखी होते चले जाओ। आहिस्ता 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 अभ्यास बढ़ता जाएगा। जितनी लगन, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास, 4 चीज।
ये चार चीजें जब तुम्हारी बगाड़ता से फैलेंगी, बढ़ेंगी, तो तुम मोक्ष की तरफ चल पड़े, पूर्ण मोक्ष। इसीलिए कहा जो काल भगवान की, निरंकार ओंकार भगवान की भक्ति करते हैं बाबा, कोई पूर्ण मोक्ष नहीं है। स्वर्गों में कौन सा पूर्ण मोक्ष है? स्वर्गों से फिर संसार में आना। पितरलोकों में कहाँ पूर्ण मोक्ष है? धरती के 100 दिन, पितरलोक का 1 दिन, पितरलोक का 100 दिन, स्वर्ग का 1 दिन। आयु तो है, ज्यादा समय काट लोगे, 10,000 साल काट लोगे, 20,000, फिर आना है, जन्म लेना है धरती पर। स्वर्ग से आना है, राजा बन जाना है। राजा बन के तुम कभी कोई अच्छा काम तो करोगे नहीं। राजा होके कोई अच्छा कर नहीं सकता, वो लुटेरा ही बन सकता, और तो कुछ नहीं कर सकता। लूट मार करके अपने आप को अमीर बनाने के चक्कर में रहता राजा। टैक्स ये वो बड़ा कुछ करता है और गरीबों को गरीब दर गरीब बनाता है। जो उसका अनुयायी होते हैं वो कोई गरीबी नहीं देखते, वो अपना लगान लेने आते तो सब ले जाते। बर्तन भी बेच के उनको तुम लगान देते हो, कर्जा लेके देते हो, और कर्जा कभी मुकता नहीं। पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुलाम रहती हैं सरमायादारों। देखा, इसलिए मैं बोलता हूं तुम नीचे की ओर बहना छोड़ो तो तभी भक्ति होगी। प्रेम नीचे सांसा को लेने से कभी नहीं उत्पन्न होगा। तुम लाख यत्न वहां क्रोध लदा हुआ, वो दिखावे वाला होगा और ऐसा क्रोध आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, परशुराम ने अपनी मां को भी कत्ल कर दिया बाप के कहने से। उनके 4 बेटे थे, परशुराम सबसे छोटे थे। बड़े तीनों ने इनकार कर दिया कि हम मां को नहीं मार सकते। परशुराम ने कहा मैं मारूं। तो वो उस धोबी घाट में पहुंचा जहां उसने अब कपड़े शपड़े लोगों के धोने शुरू किए, मार दिया। अवगुण सिर्फ एक छोटी सी दृष्टि से होके तुम मार देते हो तो तुम और क्या करो। ये है हमारे ऋषि मुनि क्रोधित, महाक्रोधित। कोई आंखों से शाप देता है, कोई वाणी से शाप देता है। सुरती तो उनकी कभी जागती नहीं, क्योंकि सुरती में कोई बुराई होती नहीं। सुरती सदा अच्छा काम करती। सुरती आत्मा है। सुरती और निरति, प्राण निरति है और सुरती तुम्हारी हृदय में है। इन दोनों के जुड़ने से तुम हंसा बनते हो। बस ये जोड़ने का काम सार शब्द करता है, और सार शब्द में सत्पुरुष होते हैं। और क्या मैं तुमको देता हूँ बाबा, मैं पास से क्या लाता? मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं गधा भाई। देवनार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग बर्म मुझ पे करें, ताही नीचे ने ताई कहता मैं कुछ नहीं, मैं गधा। क्यों? सार शब्द सत्पुरुष का उन्होंने ही दिया बांटने के लिए। नहीं तो सदा लोगों के पास जो है वो गुरु का है, सतगुरु का है। मेरे पास जो दात है वो सतपुरुष की है, सतपुरुष से आई, सतपुरुष की ही दे रहा हूं। इससे बढ़ के तो मैं क्या दूं? इससे बढ़ के तो कोई दुनिया में चीज मिलेगी नहीं। इससे बढ़ के भैया वो फल है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। इसकी वो खुशबू है जो किसी फूल के नहीं। इसका वो स्वाद है जो किसी फल का नहीं। इसकी वो चाल है जो किसी भी जानवर और बंदे की नहीं। इसमें वो चेतना है जो किसी में नहीं। इसमें वो अग्नि है जो किसी में नहीं। पल में मन मान को जला के किनारे कर देती। लेकिन सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर दूर। फिर पल में साथ देगा। फिर वही दोयों में बोला,
अभी मैंने ये दोए बोले, मैं इनके प्रवचन करूंगा बहुत दोए, क्योंकि हर चीज करनी पड़ती है। दोए ना दो तो तुम कहोगे ये क्या बातें करता है, क्या करता है। तो करता हूं मैं, लिखता दोए हूं और उनमें सब कुछ भर देता, और उसी के मुताबिक जो संतों के दोए होते हैं वो भी ले लेते, संतों की भी लेता हूं डिटो वैसे के वैसे। लास्ट वाली लाइन आपने लिख देता हूं, सतगुरु का मान उपकार, जैसे कबीर साहब का दोया लिखा तो साथ में एंडिंग में अपनी बात कर देता हूं, जरूर करता, और किसी में नहीं भी करता। जहां आवाज नहीं आती वहां नहीं करता, वहां ऊपर वाली लाइन ही रहने देता। तो मेरा तुमसे ये कहना है, तुम नीचे ही बहते रहते हो, ऊपर उठते ही नहीं, तो भक्ति कहां से हो। और जब तक तुम्हारे अंदर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता, प्रेम, शांति न आवे, तुम प्रेम, भक्ति और आनंद को नहीं पा सकते। दृढ़ता बड़ी जरूरी, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय जब करते हो तो सुरती उल्टी हो जाती है, एरो आप ऊपर की ओर हो जाता। दृढ़ निश्चय किया, अब एरो नीचे जाने से वो सुरती की धारा का एरो ऊपर हो। अब जो जो तुम उसे खींचते जाओगे वो ऊपर चलता चले। इसलिए बोला उल्टा श्वास जपा जब जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। मरा मरा नहीं कहा, उल्टा जाप जपा। जो सांसा नाभि में ना जाए, जो नाभि में जाती है वो संसारी कहलाता है, जिसकी सांसा ऊपर को जाती है वही साधु कहलाता है। पहले साधु बने, शांति आई, प्रेम की धारा थोड़ी जगी, विश्वास बढ़ता जाए, दृढ़ता बढ़ती जाएगी। अब ऊपर की ओर देखेगा, नीचे नहीं देखा, कि पता लग गया कि सूरत कमल 1.25 हाथ ऊपर जाना है, तो दृष्टि जिसको पाना है उसकी ओर देखना शुरू कर। जिसको तुम पाना चाहते हो उसको अपने ऊपर देखना शुरू कर, नीचे ना देखना, ऊपर देखना, मिल जाए। सतगुरु से कुछ पाना है, ऊपर दृष्टि अपनी डालते चलो सूरत कमल की तरफ, मिल जाए। लेकिन नीचे पेट के नीचे देखो तो कुछ नहीं मिले, फिर धक्का ही मिले, फिर एक धक्का और। जैसे गाड़ी को धक्का देते हो तो चलाते हैं, तो कई बार रुक जाती है, सर्दी में आम रुकती है, पर धक्का देते हैं, नीचे इंजन को गर्म करते हैं। बेचारे ड्राइवरों को बड़ी बड़ी मेहनत की रोटी खाते हैं बेचारे। हर इंसान मेहनत से ही खाता है, बड़ा भयानक वक्त आ। इसलिए एक दोए को पढ़ लेते हैं तो उसकी बात करते। मैंने आज आपको बोला ऊपर की ओर उठना शुरू करो। नीचे काल है, ऊपर अमर लोक, तभी का 3 लोक से ऊपर चौथा लोक सतपुरुष लोक है। वही तुम्हारा असली लोक है, वही तुम्हारा सच्चा घर। सतपुरुष तुम्हारे परम पिता है, ये काल भगवान तुम्हारे पिता नहीं, ये मन है। भाव देते, पल पल भाव देते, तुम्हें उलझाते, बरमाते, और इन्होंने तो तुम्हारे जबड़ों में क्रोध अहंकार भरा, यही नाखनों में भरा, क्योंकि जन्म जमांतर तुम मन के मुताबिक नहीं, और आत्मा तुम्हारी ने मन के मुताबिक काम किया। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं। जो मन पे सवार है वो साधु कोई मन ही आवे काल कराला, जीव निचावे करे बेहाल। इसलिए तो बेहाल करता है मन काल, इसलिए काल ही ओंकार भगवान है, कोई और नहीं। एक ही ज्योत स्वरूप है, उसके दोनों नाम उसी के। लेकिन वो तुम बताते नहीं, क्योंकि जिसको तुम मानोगे उसको बुरा थोड़ा बोल। मैं बुरा नहीं कहता, वो तुम्हें भाव देते, तुम मत उधर जाओ। वो थोड़ा तुम्हें बुरा बनाना, कोई भी बुरा नहीं बना, वो अपनी ड्यूटी दे।
अब तुमको सर्दी बड़ी अच्छी है, गर्मी बड़ी खराब है। तुम सर्दियों में सर्दी के ढंग से रहते हो, गर्मियों में गर्मी के ढंग से रहते हो, सब ठीक हो जाता। इस तरह जब भाव बने उस भाव को सत्य में डाल, उस भाव को दो तो वो भाव तुम्हारा सत्य हो जाएगा, वो सत्य की तरफ चल पड़ेगा। तुम प्रेमी बनो, वो तुम्हारे भाव प्रेम की ओर फेंके। तुम भक्ति की आओ, वो कुछ नहीं करते, वो वही करते जो तुम्हारे अंदर विचार बन, तुम्हारे अंदर जो भाव आता तो वो तेजी से आता। अगर प्रेमी बनोगे तो वो तेजी से भाव बनो, क्योंकि इस 3 लोक में तुम प्रेमी बन सकते। जितने ये भगत बने ये प्रेमी ही तो बने, ये भगत नहीं कहना है, प्रेमी कहना है। इस संसार के 3 लोगों की भक्ति में सिर्फ प्रेम की धारा आ जाती है, भक्ति नहीं। क्योंकि क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं जाता, वो उतने जितना भक्ति में आगे बढ़ते हैं इतना उनमें क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब घड़ी भी कहती है मुझको, बाबा क्या करूं, घड़ी के मुताबिक तो चलना है कि 1 घंटे का हमारे को सत्संग देना होता है, उसके बाद आगे चला जाता, वो काटना पड़ता। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।